वेरी लिटिल वाइल, थोड़ी देर बाकी। निकालिए मेरे साथ हबक्कूक दूसरा बाब, दूसरी आयत से चौथी आयत तक। तब खुदा ने मुझे जवाब दिया और फरमाया कि रोया को तख्तियों पर ऐसी सफाई से लिख कि लोग दौड़ते हुए भी पढ़ सके, क्योंकि ये रोया एक मुकर्रर वक्त के लिए है। ये जल्द वकूअ में आएगी और ख़ता ना करेगी, अगरचे इसमें देर हो तो भी इसका मुंतज़र रहे, क्योंकि ये यकीनन वकूअ में आएगी, ताख़ीर ना करेगी। देख, मुतकब्बर आदमी का दिल रास्त नहीं है, लेकिन सादक अपने ईमान से जीता रहेगा। और ये रेफरेंस आगे आता है इब्रानियों 10वें बाब के अंदर, उसकी 37वीं आयत से 39वीं आयत तक। और अब बहुत ही थोड़ी मुद्दत बाकी है कि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, और मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। और अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा। लेकिन हम हटने वाले नहीं कि हलाक हों, बल्कि ईमान रखने वाले हैं कि जान बचाएं। दो हवाला जात मैं और पढ़ना चाहूंगा। एक मत्ती की अंजील 11वां बाब और उसकी दूसरी आयत। और यूहन्ना ने कैद खाना में मसीह के कामों का हाल सुनकर अपने शागिर्दों की मार्फत उससे पछवा भेजा कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। और मुकाशफा 22वां बाब 20वीं आयत, जो इन बातों की गवाही देता है वो कहता है कि बेशक मैं जल्द आने वाला हूं, आमीन। ए खुदावंद यीशु आमीन। जैसा कि जो टीचिंग एटर्नल रेफ्यूज के हवाला से है, और आप मुकम्मल तौर पर इब्रानियों 6 बाब की जो हमारी मरकज़ी आयत है कि हम पनाह लेने को दौड़े हैं, ये दौड़ कर जान बचानी है। सारे पैगामात आते चले जाएंगे, और जो प्रेजेंस ऑफ गॉड के हवाला से भी मैंने बताया कि हम उसकी हुजूरी में है, चट्टान पे है, ये नजर आए आपकी जिंदगियों के इर्द गिर्द, इनसाइड उसका हसार प्रेजेंस का दिखे। आप खड़े हो, आपके सामने शख्स आपको देखे, आप फर्क है उससे। बिलीवर है तो सेम है, पर अगर दुनियादार को मालूम पड़े कि आप किसी हजूरी के अंदर प्रेजेंस का, बिलीवर भी एक दूसरे को देखे कि हम एक फर्क प्रेजेंस के अंदर। मुझे आप देखें, मेरा बोलना, मेरा उठना बैठना, मेरा बैठना, कोई मेरे पास बैठा है, मेरे साथ टॉक कर रहा है, उसको मैं दिखूं, फर्क दिखूं, मेरी गुफ्तगू फर्क दिखे, मेरी बोलचाल, उठना बैठना एक प्रेजेंस के अंदर। हम पनाह में हैं, आमीन। वो हमारे अंदर है, अपने घरों में, अपने जॉब में, ऑफिस में, जहां जहां काम करते हो, कलीसिया के अंदर जब वर्शिप कर रहे होते, हजूरी उसकी जो जुम्बश कर रहा है रूल कुदस। आप देखिए, हम ऐसे नहीं यहां बैठे हुए, हम एक हस्ती की वर्शिप कर, डिवाइन गॉड की प्रस्तिश करने के लिए आए हुए, और वो मौजूद है, और हमें कोई जुम्बश ना हो, हमारे अंदर कोई फर्क दिखे ना। इस सोच में आइए, इस माहौल में आइए, फिर देखिए कैसे बरकत हमें मिलती। और पनाह के शहरों की जो थी मैंने बता दी है कि वहां पर वक्ती पनाह जो गैर अरादतन जिससे मर्डर होता भाग जाता, और हाई प्रीस्ट के मरने तक वहीं रहता, फिर अपनी मिरास को निकलता। और लास्ट जो समन था, गो आउटसाइड द कैंप, आओ खैमगाह से बाहर चले, ना यरूशलेम, ना ये मुल्क, ना दुनिया का कोई मुल्क, हम रहेंगे जरूर अजनबियों की तरह, पर हमारी पनाह के शहर नहीं, कलीसिया, आमीन। और एटर्नल रेफ्यूज, और ये दौड़ते, यहां भी जो मैं आप आए हैं ऐसे नहीं आ गए, खुदावंद हमें लेके आता है, रूह कुदस लेके आता है। जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ों को तबेले में लाता है, चरवाहे तो अपनी जगह में है, दिगर खादम, मगर होली स्पिरिट लीड करता है, हमें लेके आता है। ऐसे नहीं पहुंच जाते, और जो नहीं पहुंचते वो भेड़ों में से नहीं होते।
जो एज वाइज या कोई कमजोर बीमारी, एक अलग बात है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, जो मसीह को प्यार नहीं करते। तो होली स्पिरिट उन्हीं को लाएगा, कलीसिया में वर्शिपर आएगा, बिलीवर आएंगे, ये याद रखिए। और खुदा सबको बरकत दे। आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि अभी भी पनाह में है और आगे जाना है, ये वक्ती है। यहां दिल नहीं लगेगा, इसमें हिफाजत उतनी ही है, मगर जाना आगे है, जहां एटर्नल होनी। फोकस की बात है, विजन की बात है। जिन्होंने ये बना रखे हैं वही दौड़ेंगे और वो बच जाएंगे। और आप यहां मौजूद हैं, आपको ये दिलेरी देना चाहूंगा, कहीं दुनिया में हमारा पांव नहीं रुके, समझे? आगे कलाम में आगे, दुआ में आगे, आपकी प्रेयर लाइफ रोज रोज बढ़े। आपको दुआ करनी, जैसे जैसे सरमन सुनते हैं आपकी दुआ के अंदर इजाफा हो, उन डॉक्ट्रिन्स का आप कहिए जो आपने सुना है, जिस पे एक्ट कर रहे हैं, तो आप देखिए फिर कैसे आप ट्रांसफॉर्म बिलीवर, फर्क नजर हमें आएगा। और यहां भी जो सब में वेरी लिटिल वाइल, बहुत ही थोड़ी देर बाकी है, तो आपके माइंड में फौरन आता है, आप कोई काम दुनिया में कर रहे हो अपने घर में, तो आपके माइंड में होता है कि बस थोड़ा ही अर्सा रह गया है इसके कंप्लीट होने में, यहां मैं फलां जगह जाना है, बस थोड़ा ही अर्सा, महीना रह गया, 2 रह गए, जब दुनिया के काम कर। लास्ट संडे इवनिंग मैं हमायूं के घर की तो ब्लेस करके आया हूं। यूनाबाद में नया बनाया, बड़ा खूबसूरत घर, मुबारक हमायूं। तो इससे ही मिसाल मैं जरा दूंगा कि ये बड़े महीनों से लगा हुआ, ये अपनी फैमिली को कहता है बस थोड़े दिन बस जाने, ये इसी को मालूम है या आप में से कोई और काम कोई कर रहा होगा, अगर कोई बैरून मुल्क जा रहा होगा या कोई बिजनेस कर रहा होगा या अपने घर में किसी को कोई तसल्ली की बात कर रहा होगा किसी भी तरह से, तो ये जरूर जुमला आप कहते हैं बस थोड़ी देर, हाँ चंद दिनों की बात है, चंद महीनों की बात, ये हो जाएगा, ये कहते हैं या नहीं? हाँ, और ये जो पेंडेमिक में कोरोना वायरस, इसका अगर 9 दिन हो जाए कोई बीमार हो इसमें, वो फिर क्या कहेंगे, बस 2-3 दिन की बात, थोड़े दिनों की बात। तो जब 10वां दिन आएगा वो और कहेगा बस थोड़े दिनों की बात। 11वां दिन आएगा तो क्या कहेगा, बस 2 दिन रह गए। वो ये नहीं कहता पता नहीं कब तक, टारगेट पता होता है। ये बीमारी 14 दिन खत्म हो जाती है, वो जम्स खत्म हो जाता है बॉडी, तो ये सबको पता होता है, ये 14 डेज ही का बस है पीरियड। तो अब वो कहेगा थोड़े दिन रह गए। जब पहला दिन होगा कि वो भाई पता नहीं क्या बनेगा, पर जून जो करीब आएगा वो कहेगा थोड़े दिन, ये समझ के बात को थोड़े दिन। तो आज मैं यही बात करने जा रहा हूं कि क्या आपको ये पता है कि बस थोड़ी देर बाकी है मुझे बस निकलने वाले, कहां, एटर्नल रिफ्यूज के अंदर, पर थोड़े दिनों की बात है। ये क्या पता है, ये वाजे वाजे टारगेट क्या हमारे सामने आया है? हम सब ईमान तो रखते हैं, हाँ ऐसा होगा, पर ये मैं आज ये खोलना चाहता हूं बात कि बहुत थोड़ी मुद्दत, वेरी लिटिल वाइल, बहुत थोड़ी मुद्दत बाकी है कि उन रसूलों से कुछ पूछे, नबियों से पूछे, जिनके साथ खुदा बात करता है। मेरी जिंदगी को मुझसे पूछे जो मैं आज बयान करने जा रहा हूं। इसी तरह आप जो यहां मौजूद हैं, आगे जाने के लिए बस बैठे हुए भाई, आगे हमने जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो हक़ूक़ को रोया दी गई, खुदा ने उससे जवाब दिया। वो जवाब मांगता था कि हमें जो सताते हैं कब तू उनका इंसाफ करे, हमें जो सताते हैं, तंग करते हैं, तो खुदा कब इंसाफ करेगा? तो वो चाहता था खुदा अपने हाथ से
इसराइल के जालिमों का जो अंदर तंग करते हैं या गैर कौमें, उनका इंसाफ करे। तो खुदा आएगा तो इंसाफ करेगा, ये हकूक के अंदर था। तो जाहिर है जब आएगा उसी के बाद ही जजमेंट शुरू होगी। तो खुदावंद गैर कौमों के जरिए उनको फिर सजा देता था, इसराइल को जो गुनाह करते हैं। आज भी जो खुदा की हजूरी से दूर होते हैं सजाएं पाते रहते हैं। सबसे बड़ी सजा तो यही है कि उनको अपनी हजूरी नहीं देता। इससे बड़ी और मार क्या हो किसी के? गुनहगार को प्यार करता है, पर जो नजदीकी जाते हैं वो बगैर गुनाह के हैं। समझे? ये दोनों असूल है, तो जजमेंट करता है। तो खुदा ने फिर बार बार वो कहता था, मैं दुआ में मेरा सब्जेक्ट ही यही है, मैं अपनी दीदगाह में बुर्ज पर खड़ा रहकर ये कहता रहूंगा। तो खुदा ने फिर जवाब दिया, कहा मेरा बंदा जो है ये जवाब मांगता है, अब मैं से दूं, देता है जवाब। और उसने फरमाया कि रोया को सफाई के साथ, ऐसी सफाई के साथ लिख, रोया को ऐसी सफाई के साथ लिख कि लोग दौड़ते हुए उसको पढ़ें। आप कभी बस में जाते हैं लाहौर से रावलपिंडी या किसी और शहर में, यकीनन आप गुजरते गुजरते दीवारों पर बोर्ड पे कुछ लिखा होता है, बिल बोर्ड के ऊपर आप पढ़ते हैं। समझे? कुछ चीजें आपको वाज़ेह नजर आती हैं, कुछ नहीं नजर आती, जो बारीक होती हैं वो नहीं पता चलता। बाज़ दफा आप अच्छी देखते रहते हैं कि पूरा पढ़ ही लूं। समझे? हर कोई कोशिश करता है कि वो पढ़े। तख्ती के ऊपर लिख, तो क्या हबकूक तख्ती के ऊपर लिख वहां खड़ा हो गया? हर चौराहे के ऊपर, हर सड़क के ऊपर वो खड़ा हो गया। लिखा तो ऐसे ही है। तो रोया का मतलब है जो कलाम मैंने दिया है, जो नबूवत मैंने की है, ये मानी। आज लोग कहते हैं जी मेरी रोया है। रोया होती है जो आप विजन खुदा से देखते हैं, आपको दिखाया जाता है, वो विजन होता है। और अगर आप कहते हैं ये मेरी रोया है, तो ये आपके माइंड पे कैनवस के ऊपर आप एक ड्रॉ करते हैं अपना विजन कि मुझे ये करना चाहिए, वो एक विजन, वो भी विजन होता है। पर जो रोया खुदा देता है वो नबूवत होती है। जो आप रोया बनाते हैं, बेशक खुदा के लिए प्रोग्राम बनाए, वो एक खुदा के लिए प्रोग्राम आपने बनाया। इसलिए बात कहेंगे ये मेरी रोया भी तेरी ही होगी ना। अगर खुदा की रोया है वो नबूवती कलाम है, जो उसका प्रोग्राम। इसलिए बास खादम ये कह करके मेरी रोया है नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि उनकी होती। अगर खुदा की रोया उसका प्रोग्राम लेकर चलेंगे तो बोलिए वो कामयाबी होगी। लिखा सफाई के साथ अपनी जिंदगी में। पालूस फिर इन तख्तियों को कहता है कि हमारे दिल की तख्ती के ऊपर। आमीन। देखो कहां 1,500 साल के बाद जाके वो इनका बयान करते हैं। आज पलूस के बाद 2,000 साल के बाद मैं बयान कर रहा हूं, हजारों सालों के वक्त के बाद ये बातें आ रही हैं। तो मेरे दिल की तख्ती के ऊपर आप लिखा देखें, दौड़ते हुए हम एक दूसरे को दिखाएं। मेरा घराना पढ़े कि मेरे दिल पे क्या लिखा है, तख्ती के ऊपर, टैबलेट के ऊपर क्या लिखा है। हर एक को ये वाज़ेह सफाई के साथ ये मानिए। आप जो बेंचेस पे बैठे ऊपर हैं, आपके घरानों में आपके पेरेंट्स, हस्बैंड वाइफ, साथी, एक दूसरे का बच्चे ये पढ़ सके आपकी लाइफ में से रोया, ये मानी होते। ये नहीं कि वो दूसरे को कोई देखे तो कहे बचो इससे, ये तो खाने को पड़ जाएगा, अभी इससे बात की तो बस ये दुनिया की बातें शुरू हो जाएगा। कोई पढ़े, समझे जी? रोया साफ साफ। और वो रोया क्या कि मैं जल्द इंसाफ करूंगा, इसका मतलब मैं जल्द आऊंगा, मैं जल्द आऊंगा, इंसाफ करूंगा। तो ये सेकंड कमिंग की रोया दी गई है हकूक को, और लिखा तख्तियों के ऊपर सफाई के साथ, बिल्कुल सफाई के साथ।
कोई ये ना कहे कि मुझे पढ़ा नहीं जा रहा, समझे, और दौड़ता हुआ पढ़े। मेरे साथ टीम चल रही है, मैं भी दौड़ रहा हूं, वो भी दौड़ रहे हैं, मैं भी दौड़ता पढ़ूं कि ये सही फोकस पे है, ये मुझे देखे दौड़ते हुए, ये भी मेरे साथ दौड़ रहे हैं, ये फोकस देखे कि मैं ठीक दौड़ रहा हूं और ठीक ये पढ़ रहे हैं, मेरे अंदर दिल पे क्या लिखा। मैं ये आपको वाजे बता दूं कि इनके दिलों में जो लिखा है मुझे साफ नजर आता, खुदा के जलाल के लिए जो लिखा है। मैं नेगेटिव बात नहीं कर, खुदा के जलाल। इसी तरह आपके दिलों पे जो लिखा है ये दिख रहा है ना यहां, कि नहीं दिख रहा? आपके इर्द गिर्द ये सब बैठे हुए, दिख रहा है या नहीं? तालियां बजाइए। ये दिख रहा है, पढ़ रहे हैं या नहीं, पढ़ा जा रहा है या नहीं, पढ़ा जा रहा कि हम रिफाकत में आए। इसी तरह लाइफ के अंदर ये खुदा का सिस्टम है, बताया गया है सफाई के साथ। वाजे बात, तुरी बजानी है वाजे बात, साज बजाना है वाजे, पता चले वाजे वाजे। ये नहीं है कि वो उलझा हुआ है, डोरियां उलझी हुई हैं, समझ नहीं आ रही, पता नहीं चल रहा कि इधर भाई साहब ने किधर को जा रहा है, भाई साहब ने या दूसरे बंदे कहां किधर को लेके जा रहे हैं। फासे फासे टारगेट लिखा, ये रोया, ये कलाम मुकर्रा वक्त, समझे, मुकर्रा एक वक्त मुकर्रर है। खुदा का हर प्रोग्राम मुकर्रर होता है, उसका मुंतज़र है, समझे, उसका मुंतज़र है। जब उसने कहा मैं आने वाला हूं, नबियों बाइबल भरी पड़ी काश पर मैं आने वाला हूं, तो मुंतज़र है। आमीन। तो सोचो, अभी भी सोचो, घर जाकर सोचो कि मैं किस चीज का मुंतज़र हूं, कौन सी चीज अफसर है जिसका मैं मुंतज़र हूं, किसका मेरे ये थॉट चलते ही रहते हैं, काबू ही नहीं आते। किस चीज के ऊपर मेरा फोकस, किस चीज का मैं इंतजार कर रहा हूं। चीजें याद रखिए, वो मिल जाएंगी, इंतजार करो या ना करो, पर मुंतज़र किस चीज का, वो आने वाला है। आमीन। इसके ऊपर ध्यान, बाकी चीजें मैं ये कहता हूं आप उसके ऊपर भी करते हैं, पर वो मिल जाएंगे, ये भी मिल जाएगी, पर हो टारगेट मुकर्रर वक्त के लिए है। इसमें लिखा है ये रोया खता ना करेगी, खता का मतलब है देर ना करेगी, ये मीनिंग आएंगे। फिर आगे लिखा है अगर ताखीर हो तो भी इसका मुंतज़र है। आप टारगेट बनाए हुए हैं कि ये काम फलां दिन तक हो जाएगा, आपको पता चलता हो एक वीक और आपको मेरा तो सारा प्रोग्राम ही खराब हो गया, मैंने तो ये सिस्टम बनाया हुआ था, अब क्या बनेगा, आप कहते हैं। तो इसका ये मानी मैं आपको बता दूं, इसका मानी ये नहीं है कि तखीर करेगा। जब लिखा मुकर्रर वक्त के लिए तो तखीर कैसे होगी? तखीर का मतलब है अगर कोई सोचता है तखीर हो तो भी मुंतज़र है। अगर आपके माइंड में आ रहा है कि यार तखीर ना हो जाए, तो भाई मुंतज़र तो रहे। अगर तू कहता है तखीर, पहली बात ये मुकर्रर वक्त के, ये देर नहीं करेगी। अगर इसमें ताखीर हो, मसलन तू कह रहा है ताखीर हो गई है, अभी तक नहीं आ रहा, तो भाई तू ताखीर समझता है तो मुंतज़र है, तुझे तो मुंतज़र रहने का कहा गया ना। इसलिए कहा मेरा रास बंदा ईमान से जीता रहेगा, बस ईमान रख, मैं आने वाला। आमीन। आप इस कलाम खुदा को, रोया को, नबूवती कलाम को देख सके, पढ़ सके। एटर्नल रिफ्यूज के हवाला से कलाम दे रहा हूं, आपके सामने आया है कि मैं इस पे बात कर रहा। आमीन। और रुकना कहीं नहीं है। ये तो हबक्कूक को दूसरी आमद के हवाले से बताया गया ना, मगर उससे पहले तो पहली आमद होनी थी।
समझे? उसको पहली आमद का नहीं बताया गया क्योंकि उसे पूछा नहीं। वो बज़िद था इंसाफ कर, तो उसे कहा मैं करूंगा, मैं जल्द आऊंगा। मगर यसाया को उसने कहा एक कुमारी हामला होगी, बेटा पैदा होगा। मीका की किताब के अंदर कि बैतलहम यहूदा के इलाके, हरगिज छोटा नहीं, तुझसे सरदार निकलेगा जो मेरी कौम इसराइल की गलेबानी करेगा। और बेशुमार हवाला जात जो पहली आमद के हवाला से। तो अब आप पहली आमद पे आ जाइए कि मुझे आपको तो पता दूसरी आमद होने वाली है, पहली हो गई, पर जिनको पहली आमद का इंतजार करना चाहिए था, क्या किया उन्होंने? इस्राएल ने नहीं किया। ये मैं बताना चाहूंगा, उन्होंने नहीं किया। हन्ना फनुएल की बेटी दुआ कर रही थी, शमाउन दुआ कर रहा था, अलिशबा, जकरिया, इन लोगों को बताया गया, मरियम को बताया गया, चंद और या शगीर जिनको लिया गया। कौम की हैसियत से उन्होंने रद्द किया। समझे जी बात? भी मुझे चर्च को पता है सेकंड कमिंग होनी, तो उनको क्यों नहीं पता था? क्या उनके पास कलाम नहीं था? कलाम था, पर तख्त के ऊपर वाजे लिखा नहीं, वाजे बताया नहीं गया। नबियों ने जो बता दिया आगे, काहिनों ने इबादत करते थे मगर उस पर फोकस नहीं किया। और फोकस क्या था? वहां सिंपल बात ही, क्राइस्ट आएगा, और क्राइस्ट से पहले एक निशान दिया गया कि एलिया आएगा। ये दो बातें की गई, इन्हीं को पहचानना था। जब उनके पास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया, उनका दिमाग खड़का, उनका भी नबी आया है, क्योंकि ये तो बहुत काफी पीरियड के बाद नबूवत आई, तो वो समझ के कि ये नबी है। फिर सवाल करते उससे आके, क्या सवाल कर? तू एलिया है, तू मसीह है, करते थे कि नहीं? पर ये नहीं कहते थे तू एलिया है, ये कहते क्या तू एलिया है? इसका मतलब है वाज़े वाज़े टारगेट उनके दिलों पर नहीं था। ये पता था एलिया आएगा, वो आ गया है, तो कहते हैं क्या तू एलिया है? तो ये सवाल होते रहे। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने आकर, आप सोचिए कि जो एलिया का पूरा नक्शा था वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की जात के अंदर, यूहन्ना एलिया की रूह के अंदर था। क्योंकि पीछे प्रोफेसी ये थी मिला की किताबें कि मुझसे पहले एलिया आएगा, तो वो तो आ गया। बियाबान में जवान होने तक नजीर की हैसियत से टिड्डियां खाता शेख इस कौम के लिए आया। राह तैयार की कि बाप का दिल बेटे की तरफ और बेटे का दिल बाप की तरफ माइल करे। ये आया, बोल रहा है, कलाम सुना रहा है। क्या वो दीवाना है कि टिड्डियां खा रहा? सादा सा लिबास, ऊंट की पोशाक पहने हुए, कमरबंद बांधा हुआ, बाल लंबे लंबे, जंगलों के अंदर, बियाबानों के अंदर फिर रहा। खुदा का ममसूक, उसकी पहचान ही यही। एलिया भी ऐसे ही कपड़े पहनता था। और क्या समझाए, किस तरह बात की जाए, बताया जा रहा है। आ भी रहे हैं बियाबान, कलाम भी सुन रहे हैं, बैप्टिज्म भी ले रहे हैं। और यूहन्ना सख्त बात करता था, सांप के बच्चों, सपोलियो, अबलीस के बच्चों, फर्जंदों, ये थी उनका म्यार, स्टेटस। तुमको किसने जिता दिया कि आने वाले गजब से भागो? पता चल गया तुम्हें कि मैं आ गया हूं एलिया? गोया ये बताने का मकसद था। मगर फिर कहते क्या तू ही एलिया? भी एलिया तुम्हारे सामने खड़ा है, कहते हो क्या एलिया है? और क्राइस्ट को भी उसने बैप्टिज्म दिया और कहा देखो खुदा का बर्रा जो गुनाह, जहां के गुनाह उठा लिए। ये रोया साफ ही तो बता रहा, और किस तरह बताए?
कि यही भरा है भाई। और फिर हेरोदियास ने जो उकसाया हेरोदिस को, उसको पकड़ लिया गया और कैद कर दिया गया। अब ये गैप यहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने और क्राइस्ट के दरमियान कम्युनिकेशन का गैप आ गया, समझे? वो कैद हो गया और क्राइस्ट मुनादी जो है ये कर रहा है। तो लिखा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने शागिर्दों को मसीह के पास भेजा, जो मैंने आयत पढ़ी कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। भी तू खुद बताता रहा है, अब तू शक के अंदर आ गया है। मैंने बताया ये गैप आ गया, वो रेस्ट हो गया है और यूहन्ना को अब पता नहीं चल रहा क्राइस्ट के कामों का, क्योंकि जिसके शागिर्द होते थे उसी के साथ रहते थे। तो यूहन्ना के शागिर्द अपनी यूहन्ना की मुनादी करते थे, जैसे बाद में अपलूस भी यूहन्ना के बपतिस्मा से वाकिफ था, हालांकि क्राइस्ट आ चुका हुआ था, तो डिसाइपल अपने अपने रहते। तो शागिर्दों ने वो मैसेज आके मसीह को दिया, मसीह प्रीचिंग कर रहा था कि यूहन्ना ने ये भेजा है हमें कि क्या तू ही है। अब देखो पहली आमद हो गई है, अभी भी वो कश्मकश के अंदर है कि क्या तू ही है या बोलिए किसी और की राह देखे। क्या यूहन्ना को शक हो गया? पहली बात कि मैंने बताया गैप है। दूसरी बात उसने कहा कि क्राइस्ट मुझे छुड़ा लेता, अगर मैं यहां फंस गया हूं तो क्राइस्ट तो मुझे परवाह ही नहीं कर रहा। याद रखिए, जो खादम दुनिया के अंदर प्रॉफिट भेजे गए वो अपनी मिनिस्ट्री के अंदर रहते थे। आज भी जो हमें खिदमत दी गई, हम अपनी खिदमत में रहते। लोगों के कहने से, उनको खुश करने से नहीं बोलते, जो हमें कहा जाता है वो कहते। तो यूहन्ना ने अपना पीरियड मुकम्मल किया, क्राइस्ट खिदमत कर रहा, जॉन खत्म। उसने खुद भी कहा था तू बड़े और मैं घटूं, मगर फिर भी क्वेश्चन उसके अंदर है। वजह अब क्या है? यूहन्ना के अंदर यह शक नहीं कि मसीह ने, उसने तो कह दिया हुआ है रूह से, उसको ढंढोरा नजर नहीं आ रहा। उसको तो आप मसीह आ गया तो ये कौम चिल्लाएगी, ये तो हरकत ही नहीं हो रही। मेरे शागिर्दों को वाजे वाजे नहीं पता चल रहा, मसाया आए और कौम को पता ना चले, ये कुछ हो नहीं रहा। शहरों के अंदर हलचल नहीं मची हुई, ये तो हलचल मच जानी चाहिए। तो क्राइस्ट खिदमत कर रहा है, लिखा है बाजारों में उसकी कोई आवाज सुनाई नहीं दी। वो घर घर सिटी टू सिटी मौजज़ात कर रहा है, हीलिंग कर रहा है, मगर वो मसाया को कोई किंग की हैसियत से बादशाह ताज पहने हुए वो किसी घराने के अंदर आएगा, वो इसकी इंतजार के अंदर है। वो तो सोच ही नहीं रहे कि वो तो फिर रहा है हमारे दरमियान। वो तो कह रहा है आसमान की बात से, ये आ गई तुम्हारे बीच में है। इसका मतलब क्या है? रोया कलाम वाजे उनके दिलों की तख्तियों पर नहीं था। तो क्राइस्ट ने फिर उन शागिर्दों से, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के थे, ये कहा पहली बात, जो कुछ तुम देखते सुनते हो, यानी जो तुमने देखा है, पहली तो बात ये, जाओ जाके यूहन्ना से कह दो, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। फिर मैं यही काम के लिए तो आया हूं, जाओ ये हो रहे हैं ना, से कह दो। फिर आगे का मुबारक है जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। फिर मैं तो आ गया हूं, फिर कोई ठोकर खाए। आप सोचिए, यहां हम कलाम सुनाए, 41 साल हो गए कलाम सुनाए, और कलाम ही सुना रहे हैं। आप सुनिए अगला जुमला, फिर भी कोई ठोकर खा जाए हमसे। भी हमने क्या उसका ले लिया भाई, क्या उसको कह दिया? आप सोचिए, मेरी से मुराद दुनिया के खादम, फिर खादमों से ठोकर। तो जॉन ये बात कर रहा है, तो इसी तरह दुनिया के अंदर नीमगर लोग, चाहे पढ़े लिखे हो, मालदार हो,
जब खुदा के खादमों को बातें बनाते आप सुने तो समझिए कि वो दुनियादार। यहां जॉन बैप्टिस्ट के अंदर ये बातें आ रही है तो दुनिया के लोग क्या होंगे? मुबारक है जो मेरे सबब से, बोलिए, ठोकर ना खाए। और वो तो चले गए ये मैसेज देकर। अब बाकी कांग्रीगेशन खड़ी। कांग्रीगेशन के सामने सवाल हुआ, भी लोगों ने सुन लिया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सवाल है, तो क्राइस्ट को तो मौका मिला कि अब उसकी भी बात करे और अपनी भी बात करे। क्राइस्ट ने उनसे कहा कि तुम बियाबान के अंदर क्या देखने गए थे? क्योंकि वो तो वहां कलाम सुनाता था, अब कैद है। क्या देखने गए थे? कंडा होता है, कान्ना ऐसे हिलता रहता है, उसको देखने गए थे? किसको देखने गए थे? क्या महीन कतानी कपड़े पहनने वाले शख्स को देखने गए थे? वहां बड़ा उसने शाही लिबास पहना हुआ था, उसकी शोहरत थी, उसको देखने गए थे? किसको देखने गए थे? तो क्राइस्ट फिर खुद ही कहता है, एक नबी को देखने गए। आगे लिखा, एक नबी से भी बड़े को देखने गए तुम लोग। और फिर कहा, चाहो तो मानो, ये उनसे कहा, एलिया जो आने वाला था यही। क्राइस्ट ने वाज़ेह बता दिया है। अब ये रोया उनकी दिलों की तख्तियों पे लिखे हो तो नारे मारे हैं ना? हा? कुछ नहीं। क्राइस्ट कह रहा है एलिया आ, तो कोई माने ना। वजह विजन रोया तख्तियों पर वाज़ेह, जब नहीं होगा खामोश रहेंगे या बातें बनाएंगे। ये दो ही काम, खामोश रहेंगे या बातें बनाएंगे। उनको कहना चाहिए था, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, एलिया, क्राइस्ट, वो एलिया। तो जब वो एलिया कहेगा तो उनको फौरन पता चल जाएगा फिर ये मसीह। समझे? अभी तो वो एलिया के ऊपर नहीं फोकस कर रहे, तो मसीह पे कैसे करेंगे? तो उन्होंने कुछ रद्द अमल नहीं दिया। फिर क्राइस्ट ने फिर एक उनके कल्चर की एक पैराबल उनके सामने रखी, मिसल रखी, और कहा, मैं इस जमाना के लोगों को किससे तशबीह दूं? फिर को समझ ही नहीं आ रही। फिर मैंने बता दिया कि एलिया यही। तो जब एलिया की मानेंगे तो फिर उसने तो मेरा जिक्र किया, मसाया भी यहां, एलिया भी यहां, पर उनको मालूम नहीं पड़ रहा। इस जमाना के लोगों को बोलिए, क्या कहा, किससे तशबीह दूं? लिखा, ये उन लड़कों की मानित है जो बाजारों में बैठते हैं, थड़ों के ऊपर बैठते हैं ना, बाजारों में कंपनीज बना के ना, सोसाइटी लड़के बैठे होते हैं, नौजवान, मोहल्लों में, गांव में, देहातों में, टोलियां बना के आपस में बातचीत करते हैं, कोई ना कोई। तो वहां एक बात, वो एक दूसरे से गिला शिकवा करते हैं। हम लोग भी कभी कभी करते हैं, यार तू मेरी शादी पे नहीं आया, मेरी सालगिरह पे नहीं आया, मैंने आपको बुलाया था खानदान को, आप लोग नहीं आए। इसे कहते हैं या नहीं? आगे से वो कुछ और बयान आगे कहेगा, भी मैं ये काम था, वो था। तो वो जब बैठते थे यही बातें कहते। वो कहते थे कि जब मैंने बांसुरी बजाई तो तू नाचा नहीं, यानी मैंने इनवाइट किया, खुशी के मौके पर तू आया नहीं। उसे आगे से बहाना बनाया होगा। फिर उसने कहा, तू तो गमी पे भी नहीं आया, चलो खुशी पे नहीं आया तो गमी पे ही आ जाता। फिर जब हमने मातम किया, जब दुख का टाइम, उस वक्त भी तूने कहा, और तुमने छाती नहीं पीटी, ना तू नाचा, ना ही तूने छाती पीटी। तो ये एक दूसरे से गिले शिकवे करते थे। कहता, मैं इस जमाना के लोगों को किससे तशबीह दूं? ये उन लड़कों की मान्यता है जो एक दूसरे से ये कहते रहते हैं, एक बात कहते हैं तो दूसरी बात में नहीं वो पूरे उतरते, तो कोई भी बात के ऊपर नहीं। तो ये मिसाल देकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला तुम्हारे पास आया,
तुमने उसे नबी नहीं माना। तुम कहते थे ये तो सादा सा गरीब सा, ये कपड़े पहने हुए, इसमें बदरू है। तुम तो ये, और अगर मैं आया हूं लोगों के साथ खाना खाता हूं तो कहते ये खाओ है, ये शराबियों का यार है, ये महसूल लेने वालों का यार है। उसको भी नहीं छोड़ते, मुझे भी नहीं छोड़ते। तुम उन लड़कों की माने दो। खुशी है, गमी पे यही पकड़ा हुआ है। नबी भी आया है, मसाया भी आया है, और तुम्हें दोनों का नहीं पता। तो फिर आगे कहा हिकमत अपने कामों से राज साबित। हिकमत का मतलब है कि तुम पर वाज़े हो गया है। ये विजडम थी खुदा की, एक को सादा को भेजे, एक आपके बीच में रहे। आज भी खादम सादा होते, आज भी खादम पढ़े लिखे होते, ना सादा को छोड़ते हैं ना पढ़े लिखों को छोड़ते। समझे भी? जी बड़ा गाड़ियों में फिरते हैं जी, ये सादा सा ये खादम है। मैसेज को नहीं वो सुन रहे, बात नहीं आती है, बड़ा बदतमीजी से भरे। इस जमाना के बोलिए लोगों को किससे तशबीह दूं? यूहन्ना को कहते हैं इसमें बदरू है, यानी सादा सा है। ये क्या मरियम था, नबी बना हुआ है, इसको पता ही नहीं। मुआशरे में रहना, जंगल में फिर रहा, इधर बदरू। वो नबी खुदा का ममसूह मसाया को इंट्रोड्यूस करवा रहा है, पैगाम दे रहा है, अपनी जिंदगी खुदा के सुपुर्द की हुई है। ये नहीं खुश हो रहे, ये खादम है, कलाम सुना रहा है, बातें। तो ये दुनिया के लोग का काम मानी कि पहली आमद उनके सामने वाजे नहीं, समझे? तख्तियों के ऊपर साफ साफ बोलिए नहीं लिखा हुआ था, पर अब तो लिखा हुआ होना चाहिए। खुदा ने कह दिया हबक्कूक को सफाई के साथ लिख, ताकि दौड़ते हुए उसको पढ़ सके। वो नहीं पहचान पाए, पहली हो गई। उन लोगों की बदतमीजियां मैंने बता दी। एलिया जो आने वाला था उनके बीच में, सोचिए, मसाया जो आने वाला था उनके बीच में, मगर उन्होंने कलाम की हकारत की, खुदा से दूर हुए, कोई पहचान नहीं, बातें बनाते थे खादमों और रह गए, रद्द कर दिया। गैर कौमों को उसने ले लिया। मैं आप यहां पर आज बैठे हैं, उसकी पहली आमद को कबूल कर लिया, और अब दूसरी आमद को तख्तियों पर, दिल की तख्तियों पर लिख। हालेलुया। कलाम यह है कि पनाह लेने को दौड़े हैं, ये दिखाए लिखा कि अब हमें उस आमद के इंतजार में है। ये मैं क्या, अपने मसले खत्म नहीं होते, उसकी अपनी लिस्ट होती है मसलों। मसले नहीं होने चाहिए। ये रूह का फल जो मैंने बयान किया ना, जो इत्मीनान आप सुन लेना, आपकी जिंदगी चेंज कर देगा, मोड़ ही बदल देगा। आपको पता चलेगा कहां खड़े, कहां टाइम नहीं। पूरा सुने, हमें सुनाए, हमें बताएं, फोन करें, हमने सुना, मेरी तरक्की हुई। दीवारों से बातें कर रहे हैं हम, किनसे कर? वक्त निकालना है, हमें रोया को बताना है, वाजे वाजे जाहिर करना है। चलो फोन नहीं, वहां लिखा भी नहीं जाता, समझे? एक लिखा ही नहीं जाता, पता चले आपकी तरक्की हो। इतना टाइम वाजे वाजे टारगेट रोया किसके पास है? ये वो जमाना मैंने डिटेल के साथ बयान किया। जो बात कही उसकी समझ आई, क्योंकि मुझे जदीद दुनिया के साथ भी चलना है। उनकी अगर मिसाल ली गई है, वो थड़ों पे बैठ के
बातें करते थे। तो आज हम ना बात करें आज के दौर की, हम तो फिर मोबाइलों की करेंगे ना खुरम, और किसकी करेंगे? हम थोड़ों की बातें करें, वो नहीं कर सकते, वो गया गुजर गया जमाना। हम आज के दौर की बात करें, समझे? और खुदा के कलाम के सिवा चले आप तो अगर उसमें अगर किसी वजह से टाइम मिलता तो भी तो खुदा के साथ चलते हो, पर ये उन लोगों की ज्यादा बात हो रही है जो कलाम नहीं सुनते, जिनको रिफाकत का नहीं पता, जो अपना वक्त उसके ऊपर टारगेट नहीं कर रहे, फोकस नहीं कर रहे। और इब्रानियों में बाप के अंदर लिखा, पहले वो गुनाह उठाने के लिए जाहिर हुआ, अब बगैर गुनाह के आएगा। ये मैं उस वक्त मरने के लिए आया, अब शैतान को मारने के लिए आएगा और अपने लोगों को लेने के लिए। नूह बाप ने आगे लिखा, सुनिए गौर से, उनको जो उसकी राह देखते। ये मैं और जकरिया 14वें बाप में लिखा है, जब यीशु आएगा बनी इस्राइल के लोग उस वक्त उनको पता चलेगा जब आधा शहर असीरी में चला जाए। हमेशा ही गए असीरी में, उस वक्त भी नोट कर ले, पढ़ ले, आधा सिटी आधा शहर असीरी में, यानी आधा राह देखेगा, आधा नहीं। मुझे अभी पता है कि क्या होना है वहां। आप भी बाइबल पढ़िए, कलाम सुनिए, एक एक बात के ऊपर तवज्जो हमारी होनी चाहिए। ये मैं आधा शहर असीरी में चला जाएगा और रियाज आधा शहर नजात पा जाए, मसीह को कबूल कर लेगा और वो जैतून के पहाड़ पर खड़ा होगा। जैतून का पहाड़ बीच में से फट जाएगा और ये जो जैतून के पहाड़ की जो स्टडी की गई है, वो पहाड़ अंदर से खोखला होगा। इसके ऊपर यीशु मसीह ने अपनी खिदमत में जाता था, कलाम सुनाता था, अब वो अंदर से खोखला हो रहा है। क्यों? कि जो ही क्राइस्ट पांव रखेगा, आधा पहाड़ इधर हो जाएगा, आधा पहाड़ दूसरी तरफ। हालेलुया! ये निशानियां हैं, वो आने वाला है, जल्द आने वाला है, देर ना करेगा, ताखीर ना करेगा। पहली आमद वालों ने कोई टारगेट नहीं लिया, मुझे आपको टारगेट लेना होगा, मुंतजर रहना है और पनाह लिए हुए। पनाह कहां? कलीसिया। ये वक्ती पनाह, आगे जाना है। अब यहां पर जो हेडिंग है, थोड़ी देर बाकी, अब वहां पर हबक्कूक में लिखा है देर ना करेगा। पौलुस कहता है अब बहुत ही थे, अब 1000 साल के बाद, 1500 साल के बाद बात हो रही है, तो कहता है अब बहुत ही थोड़ी, उस वक्त के हिसाब से तो अब बहुत ही थोड़ी रहेगी ना, ये पौलुस कह रहा है। तो अब 2000 साल हमें हो गए, पौलुस को आए, अब हम 2000 साल बाद बात करें, अब वो दरवाजा पर खड़ा है। हालेलुया! बहुत ही थोड़ी, बहुत ही थोड़ी देर। अगर दुनिया के कामों के ऊपर आपकी तवज्जो है, जो करना चाहते वो करें, पर उससे ज्यादा फोकस बहुत ही थोड़ी देर। आप ये कह सके दूसरे को, बस थोड़ी देर बाद क्राइस्ट आने वाला। जुमला बोले या ना बोले, आपकी हरकत से पता चले, आपकी फेलोशिप से पता चले, आपकी वर्शिप से पता चले, खुदा के साथ चलने से पता चले। क्या पता चले? अब बहुत ही थोड़ी थोड़ी देर बाकी है, आने वाला आएगा, देर ना करेगा। आगे लिखा, अगर कोई हटेगा तो उसका दिल खुश ना होगा। पौलुस कहता है हम हटने वाले नहीं कि हलाक हो, बल्कि उसे खुश करने वाले के जान बचाए। समझे? अपनी जान की किसी को फिक्र ना हो तो वो खुदकशी करने वाला होगा ना शख्स। आपकी जान बहुत कीमती, यीशु ने कौन बात पाक किया है, आने वाला है,
लिहाजा हम यहां पर हैं पनाह में। अब ये जाहिर करना बहुत ही थोड़ी देर, बिल्कुल मामूली दरवाजा पर है, तो फिर हमारा उसके साथ चलना कितना मुस्तैदी के साथ होगा? कोई है सुस्ती की गुंजाइश? हाँ? तो यहां पौलुस कहते हैं थोड़ी ही देर बाकी। अब अंदाजा कर लो, एक रसूल कह रहा आने वाला आएगा। ऐसा ना हो कि जो इंतजार नहीं करता हलाक। हम हटेंगे नहीं, हमने हलाक नहीं होना बल्कि जान बचानी। और आखिरी बात सुनिए, मुकाशवा 22वां बाब 20वीं आयत, यूहन्ना रसूल जिसने मुकाशवा की किताब लिखी, आखिरी बाब की आखिरी आयत में वो ये कहते हैं बेशक मैं जल्द आने वाला हूं। खुदा ने मसीह ने कहा बेशक। आगे यूहन्ना का जुमला सुनिए, उसे लिखा आमीन, हालेलुया, आमीन। ये उस हस्ती ने कहा आमीन। समझे? ये है तैयारी। ऐसा ही हो, मैं तैयार आ यीशु लेने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पनाह लेने को दौड़े हैं। इस पनाह में बस ये सोचे कि थोड़ी ही देर है। ये पनाह के मानी में है, ये थोड़ी ही देर में पर निकलना है, पर दौड़ते हुए हमें पहुंचना है। इसलिए दुनिया में दिल नहीं लगाना, खुदा के साथ चलिए। अपना पूरा वक्त खुदा के साथ दीजिए, रिफाकत रखें, रोटी तोड़े, दुआ करें, तालीम पाए, खुदा के साथ चले, तालीम सुने, चैनल पे सरमन सुनिए। रोज आपका तरक्की का दिन, रोज मुंतजर रहिए। बस थोड़ी देर बाकी है। पनाह लिए हुए हैं, हिफाजत में है, पर ढोड़े लोग पड़े। लोग हमें पूछे किधर जा रहे हो? एटर्नल रेफ्यूज, अपनी मंजिल की तरफ बढ़े जा रहे। आप चर्च जा रहे हो तो पूछे कहां जा रहे हो? अपनी मंजिल की तरफ जा रहे, अपनी मंजिलों की तरफ जा रहे। आमीन। लिहाजा रोया को ये मकर्रा वक्त पे होगी, सफाई से लेकर ताखीर नहीं करेगी। अगर ताखीर हो मुंतजर रहे। और यूहन्ना रसूल की तरह जब उसको ये लिखवाया गया जल्द आने वाला हूं, उसने क्या कहा? बोलिए सारे मिलकर को आमीन। सब कहिए अब जब मैं कहूंगा वो जल्द आने वाला है, आपने आमीन कहना। वो जल्द आने वाला है मेरा मसीह। आमीन, हालेलुया। खड़े हो जाएंगे।